इस वक्त हम शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने मौजूद हैं। ये सामने शंभू गर्ल्स हॉस्टल है जहां पर नीट की छात्रा के मौत का मामला जो है वो कुछ दिन पहले सामने आया था और उसके ठीक सामने लड्डू गोपाल गर्ल्स हॉस्टल है। इस गर्ल्स हॉस्टल में हम यहाँ पे जो इस हॉस्टल के ऑनर हैं उनसे हम कुछ मामले को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गार्ड साहब आप ही हैं? हाँ जी, आप ही इस हॉस्टल का देख करते हैं? जी गार्ड में। ऑनर अंदर बैठे हैं? हाँ, देखिए ऑनर जो है इस हॉस्टल के वो अंदर बैठे हैं। हम उनसे जो है कुछ पड़ताल करने की जो कोशिश है वो कोशिश करेंगे यहाँ पर। हाँ, इस हॉस्टल के मैं वार्डन हूँ। आपके इस हॉस्टल में क्या स्थिति है उस घटना के बाद? क्या बच्ची लड़ी हुई है? जैसे देखिए हर लड़की को लगता है कि एक के साथ हुआ है तो किसी और के साथ नो, ऐसा मेरे हॉस्टल में अलाउ नहीं है। क्योंकि मेरे हॉस्टल में जितने भी लोग हैं सारा लेडीज़ हैं, जेंट्स का अलाउ नहीं है। मेरे के यहाँ गार्ड भी है, वो बाहर में ही रहता है, एंट्री नहीं होने देते हैं। ऐसा ही लड़। और फिर ऑनर भी है, वो टाइम से आते हैं और सारा 24 घंटा हम लोग सारा रहते हैं। इसलिए मेरे के यहाँ क्या होता है ना, जो जेंट्स आप लोग भी अभी आ चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से एंट्री आगे नहीं लेने देते। लेडीज जो भी हो उनको हम लोग जाने देते हैं। और जिसका लड़की लोग का पेरेंट्स आते हैं तो जैसे फादर हुए मदर हुए तो मदर को अंदर एंट्री लेने देते हैं और फादर्स को हम लोग ऑफिस, उनके लिए ऑफिस पर्सनली में हम लोग खुद रखते हैं। जो सामने आपके जस्ट ठीक सामने वाले हॉस्टल में जो घटना हुआ है, हाँ, उसको लेकर आप लोग के हॉस्टल में क्या माहौल है? देखिए मतलब कोई भी आसपास में हॉस्टल है तो थोड़ा सा तो हल्का सा किसी का भी लगेगा। हम लोग ही वार्डन है, ठीक, थोड़ा सा फर्स्ट बार सुनिएगा, कभी अनचाके के सुनिएगा तो किसी का भी। देखिए आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग भी हल्का सा भय लगा होगा कि ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया। तो कभी आप लोगों को मालूम था कि सामने वाले हॉस्टल में कुछ ऐसा गतिविधि हो रहा है? देखिए ऐसा कुछ हम लोग को मालूम नहीं था। देखिए हम लोग अपना हॉस्टल से मतलब रखते हैं, हम लोग के किसी और को क्या मतलब रखना है। आपके हॉस्टल में जो बच्चियां रह रही क्या वो लोग डरी हुई हैं? उन लोगों को आप लोग कैसे समझा रही हैं? देखिए समझाने उतना भी नहीं डर हुई है जितना होना चाहिए, हल्का फुल्का। अभी आप लोग आए तो थोड़ा सा फोन की देखिए अंकल जी हम लोग को मतलब आए हुए हैं मीडिया वाले, तो हम लोग बोले कि ठीक है, हम तो एग्जाम देने गए थे एग्जैक्टली, तो हम एग्जाम दे के आ ही रहे हैं। टोल का मेरा एग्जाम था। अभी हॉस्टल के आसपास लोग बता रहे हैं कि महंगी गाड़ियां देखी जाती थी देर रात। ये आज तक हम लोग कभी नहीं देखे, क्योंकि हम लोग देर रात तक हम लोग को है 8:30 से 8 के बीच में हम लोग गेट लॉक कर लेते हैं। हम लोग को क्या मतलब है कि दूसरा का गाड़ी आ रही है। एक चीज ये बताइए, जैसे जहाँ ये हॉस्टल है उसके ठीक बगल में आप देखे होंगे कि कचरे का ढेर है। वहाँ आसपास के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे लोग जो है ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। तभी हमने कैमरे पर दिखाया था, शराब की बोतलें देखी गई। तो देखिए वहाँ पे पहले से ही ये तो सारा नगर निगम का थी है, ठीक है, उसको तो उनको करना चाहिए। कचरा वगैरह फेंका हुआ रहता है, तो ये दारू का बोतल, हम तो उसमें कचरा में देखने नहीं जाते हैं कि दारू का बोतल है या क्या है, वो तो हम देखने नहीं जाते हैं। बट सारा जगह का कचरा या कहीं और दूर का हो, सारा कचरा यहीं पे फेंका था। और ताश खेलते हुए तो हम लोग को तो हॉस्टल से हम लोग उधर क्यों जाएंगे? हॉस्टल के बाहर हम लोग नहीं जाते, हम लोग को उधर से क्या मतलब। हम लोग तो अपना बच्ची को सुरक्षित रखेंगे ना, हम लोग को वो है काम कि 24 घंटे लड़की कहाँ गई, एंट्री टाइम और इस मामले के बाद सामने वाले हॉस्टल में मामला हुआ तो परिजनों का फोन आया क्या आपके यहाँ जो लड़कियां रहती हैं उसको लेकर कि सामने ऐसा कांड हुआ है, हम अपनी बेटी को बुला रहे हैं या फिर ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं मेरे हॉस्टल में हुआ है, किसी का पेरेंट्स नहीं। देखिए ऐसे हर मंथली बाई मंथली पेरेंट्स सबका मिलने आते हैं। मम्मी आए, पापा उतना नहीं आते हैं, मम्मी आते हैं, अपना आके मिल के जाते। 1 दिन 2 दिन जिनको रहना होता है उनके के लिए हम लोग रूम दिए हुए हैं कि हाँ आप लोग आइए रहिए मम्मी लोग को, ठीक है। और पापा या भाई कोई भी है उनके लिए हम लोग के लिए ऑफिस है। हर जगह CCTV लगा है। देख लिया ऐसा फुटेज तो मेरे के यहाँ लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। मेन गेट का भी है, बाहर का भी है, लेफ्ट राइट सब हर जगह का है। बट रूम में नहीं लगा सकते क्योंकि लड़की पर्सनली रहना है, तो रूम में हम लोग कैमरा नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए सामने वाले हॉस्टल के अंदर हम आ चुके हैं जहां पर आप घुसने के साथ ही बाएं साइड में ऑनर जो है वो यहाँ पर खुद बैठते हैं। और आप एक चीज देखेंगे कि इस हॉस्टल में सिक्योरिटी को लेकर के खासा ध्यान रखा जाता है। CCTV चारों तरफ लगे हुए हैं और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रीन पर जो है CCTV में जो हरकत हो रही है हॉस्टल के अंदर और आसपास जो है वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पे वॉच करते रहते हैं। हमारे साथ हॉस्टल के ऑनर भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। हॉस्टल के ऑनर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर आप यहाँ पर वॉच करते रहते हैं CCTV में कि हॉस्टल? नहीं, यहाँ भी वॉच करते हैं सर, और अपने मोबाइल में भी इसका लिए हुए हैं और सारा कुछ हम यहाँ से देखते रहते हैं। रात को भी देखते हैं, जब नींद खुलता है तब देखते हैं। रात में भी किसी बच्चे का अगर कोई जरूरत हुई, आवश्यकता हुई तो उनको उस समय व्यवस्था करते हैं। सर ये बताइए, ये जो घटना हुई है आपके हॉस्टल के ठीक सामने, इससे क्या आपके हॉस्टल पे भी प्रभाव पड़ा है क्या बच्चियों पे? जी नहीं सर, हम अपने आप को अगर सही है तो मेरे यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस घटना को सुनने के बाद जी परिजनों का फोन नहीं आया क्या आपके हॉस्टल? बहुत फोन आया,
बहुत फोन आया। आप परिजन बहुत चिंतित भी हैं। आप परिजन ये कहते हैं कि बस आपके चलते हम बच्चा को दिए हुए हैं। अब इसमें आप समझिए कि हम मेरा कलेजा कितना ऊंचा हो जाता है कि इसे अगर गार्जियन कहता है कि आपके भरोसे हम बच्चे को दिए हुए हैं। सर ये बताइए, आप रक्षक ही भक्षक हो जाए तो फिर क्या करना है सर? अच्छा, किसी परिजन का फोन नहीं आया कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया? नहीं, मेरे यहाँ से नहीं। कैसे सामने जो घटना हुआ उसके जी। बाद मतलब कभी पहले से लगता था नहीं। इस हॉस्टल में कुछ ऐसा संदिग्ध गतिविधि चल रहा हो? ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है, देखिए ये फोन में भी जो है जो ऑनर है, सर आप इधर थोड़ा घुमाकर इसको दिखा सकते हैं। ये देखिए फोन में भी जो है ये वॉच करते हैं सीसीटीवी से के माध्यम से कि छत पर जाते हैं तो उसका आता है। देखिए ये हम लोग जो ये मेन गेट है बाहर का, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक आदमी खड़ा है गेट के पास, गेट खुला हुआ है। माने वो सारा कुछ फोन में रहता है। हाँ, आप फोन से ही उसको वॉच करते हैं। कहीं भी रहेंगे आप उसको हाँ, वॉच करते हैं। वार्डन है कि नहीं, वार्डन क्या कर रही है, बच्चे खाना खाए कि नहीं। अच्छा, ये जो सवाल है, तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ लैंड ओनर थे और हमने ओनर से बातचीत की और हमने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी जो है वो रखी जाती है। और इस वक्त हम सामने वाले हॉस्टल में मौजूद थे, तो ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे थे और हमने वार्डन से भी यहाँ पर बातचीत की है और साथ ही साथ जो लैंड ओनर है यहाँ के उनसे भी हमने बातचीत की है। और हॉस्टल में यहाँ से आगे किसी भी जेंट्स को नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ तक आखिरी एंट्रेंस कह सकते हैं, सामने गार्ड का गेट है, यहाँ तक आप पहुँचते हैं क्योंकि आप लैंड ओनर से मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पर्दा हो और जो वार्डन है वो यहाँ पे हमेशा रहती हैं। और एक खास चीज़ कि यहाँ पर एक डायरी रखी गई है। इस डायरी का क्या महत्व, इस डायरी में क्या होता है? ये जो लड़की बाहर जाती है और एंट्री करती है उसका है, देख लीजिए आप। ये तो देख सकती हैं कि अभी थोड़ा सा किरण और ये श्रुति वगैरह बाहर गई है, गोल की लड़कियां हैं और कुछ लाइब्रेरियां गई हैं। तो ये सब आती हैं, तो अभी गई है ना, तो देखिए 2:15 में गई है, ये लाइब्रेरी गई है उसका लिखा हुआ है, और 2:32 में गई है गोल, उसका सब टाइम लिखा हुआ। तो वो आती है तो उसका भी एंट्री लिया जाता है, यहाँ पे उसका लिखा जाता है। देखिए जो भी जो छात्राएं हैं जो हॉस्टल से बाहर जाती है या आती है, कहाँ जाती है, ये तक डिटेल जो है यहाँ पर नोट किया जाता है ताकि उसकी जानकारी जो है, छात्राओं की जानकारी जो है वो हॉस्टल संचालकों के पास हो कि छात्राएं कहाँ गई है, क्योंकि जवाबदेही इनकी होती है। और जो हमने लैंड ओनर से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये सब तो किया ही जाता है, साथ ही साथ सीसीटीवी पर हमारी नज़र फोन में 24 आवर होती है। हम देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं कि हमारे हॉस्टल के आसपास कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। अपने सहयोगी राजेश झा के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।